नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि टॉपिक जो है ये कई लोगों के मन की जो कंफ्यूजन है, कई लोगों को जो डाउट है, कई लोगों को आज तक समझ नहीं आया है। और अगर कई ऐसे लोग हैं जो अपना न्यूज़ पोर्टल बनवाना चाहते हैं और वो सर्च कर रहे हैं एक अच्छे न्यूज़ डेवलपमेंट कंपनी या एक न्यूज़ डेवलपर की, तो वो यहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबके चार्जेस अलग अलग क्यों हैं। यहाँ कंफ्यूजन की एक बात तब भी आती है कि जब आप कई डेवलपर डिजाइनर से या कंपनीज से डिजाइनिंग कंपनी से वेब डेवलपमेंट कंपनीज से कांटेक्ट करते हैं, तो अगर आप उनसे डिजाइन मांगते हैं या वो आपको कोई अपनी डिजाइन बनी हुई बताते हैं, तो आप सब में कंपेयर करने लगते हैं कि क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि कई लोग करते ही हैं कि जैसे एक प्रोडक्ट खरीदना होता है तो इस दुकान पे भी जाएंगे, फिर उसी प्रोडक्ट की कीमत दूसरी दुकानों से भी लेंगे, ऐसे अलग अलग दुकानों से कीमत लेने के बाद में फिर कंपेयर करते हैं कि ये प्रोडक्ट वहां पे तो इस प्राइस का है या इसी के जैसा दिखने वाला एक प्रोडक्ट वहां पे इसकी ज्यादा प्राइस है, इसकी कम प्राइस है। तो ये प्राइस में अंतर क्यों है, कहाँ अंतर आ जाता है, क्या चीजें आपको देखने समझने और सोचने वाली है, उनके बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। ये विषय आज इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा कि प्राइस में अंतर हर अलग अलग कंपनीज में या अलग अलग डेवलपर्स की अंतर क्यों हो जाता है और कहाँ जाके अंतर आता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ पोर्टल, वेब डिजाइनिंग और मीडिया से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्राइजेस क्यों हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में भी दिखाया है और स्क्रीन पे आप अभी देख पा रहे होंगे कि कहीं पर आपको न्यूज़ पोर्टल बनाकर दिया जा रहा है 6,999 में, कहीं पर बना के दिया जा रहा है 10,000 में, कहीं बनाकर दिया जा रहा है 25,000 में, तो कहीं बना के दिया जा रहा है 50,000 में। तो दोस्तों 50,000 और 7,000, इसमें मैं आपको यहाँ पे रुककर एक बात और करना चाहूंगा कि दोस्तों ये तो 7,000 भी कई लोगों को ज्यादा लग रहा होगा। जैसे मैं तो बेसिक की प्रोफेशनल सर्विसेज में बेसिक अमाउंट की बात कर रहा हूँ कि 6,999, कई लोगों को वो भी बहुत ज्यादा लग रहा होगा। और इसलिए ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि उन्होंने कई ऐसे विज्ञापन देख रखे हैं या कई ऐसी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट उन्होंने देखे हैं कि जो 7,000 से भी कम में बना के दे रहे हैं, 6,000, 5,000। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब 5-6 हजार में जो चीज मिल रही है वो 50,000 में कैसे मिल रही है ना। सोचने वाली बात आ जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ये समझना होगा कि आप जो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया, आप डिजाइनिंग देखते हैं, कई डिजाइनिंग आपको सिमिलर मिलती है। तो दोस्तों डिपेंड करता है सबसे पहले क्वालिटी पर। यहाँ पे मैं आपको कई एग्जांपल अलग अलग दूंगा, पर एग्जाम्पल को आपको एक समझदारी के तरीके से समझना होगा, क्योंकि कई लोग, ऐसा होता है कि हमारे कई वीडियो में जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं उसको भी अपनी सोच के हिसाब से या एक अलग ही तरीके से रूप दे के समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहला मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि क्या होता है दोस्तों कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप खरीदने जाते हैं एक ठेले पर, है ना। क्योंकि ठेला छोटा है, व्यापारी छोटा है, पर वो जो प्रोडक्ट, किसी भी एक प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल के लिए किसी पर्टिकुलर पेन की बात कर लेते हैं, तो वो पेन अगर आप ठेले से ले रहे हैं तो उसकी प्राइस आपको एग्जांपल के लिए मिली 10 रुपए। वही पेन को आप लेने गए एक दुकान पर, तो दुकान पर आपको उसकी प्राइस मिली 15 रुपए, शोरूम पे आपको प्राइस मिली उसकी 20 रुपए, और वही मॉल में लेने गए आप तो आपको प्राइस मिली 50 रुपए। तो दोस्तों पेन तो वही है ना, और अंतर आ गया अलग अलग। पर अब यहाँ पर कई लोगों को, मैंने आपको जो एग्जांपल वाला उदाहरण दिया, तो दोस्तों कई लोग इसको समझेंगे देखिए चीज वही है पर अलग अलग प्राइस में बेची जा रही है। नहीं दोस्तों, जो लोग मॉल से खरीदते करते होंगे या जो लोग ठेले से लेकर तो मॉल तक का डिफरेंस जानते होंगे या कर चुके होंगे, खरीदारी करते भी होंगे, वो लोग समझते हैं कि एक ठेले से आपको क्या सर्विस मिलती है और एक आपको मॉल से क्या सर्विस मिलती है, ये एक अच्छे रेपुटेटेड शोरूम से या दुकान से क्या सर्विस मिलती है। अगर आपको उस पेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ठेले पे जाएंगे, ठेला वाला साफ मना कर देगा कि आपने सस्ती चीज ली है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, जाइए, वापस नहीं होगा। 50 बहस करने को मिलेगी और रोड पे बातचीत होगी। मतलब आप समझिए कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। वहीं आप किसी एक सम्मानित दुकान पर या किसी एक प्रोफेशनल शोरूम या मॉल में जाएंगे
आपकी वो समस्या को समझेंगे, आपको उसके कारण बताएंगे और नहीं होगा तो आपको उसका समाधान कर देंगे जैसा आप चाहते हैं। तो दोस्तों ये अंतर होता है, मतलब अंतर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उदाहरण में, अंतर होता है सर्विसेज का। वैसे ही दोस्तों अगर प्राइस में जो अंतर होता है वो अंतर होता है उसमें जो आपको पोर्टल बना के दिया जा रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी का, उसकी डिजाइनिंग का। अब यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप अलग अलग कंपनी से जो डिजाइनिंग देखते हैं तो कई डिजाइन सेम दिखते हैं, पर दोस्तों सिर्फ डिजाइन सब कुछ नहीं होता। वेबसाइट जो होती है बहुत टेक्निकल पार्ट है, इसमें कोडिंग्स होती हैं, इसमें सर्वर होता है, इसमें सारी चीजें जो होती है, और आपको मेन बात करता है जो आती है सामने, सपोर्ट सिस्टम आपको कैसा मिल रहा है। मैं यहाँ पर रुककर आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, दूसरों का नहीं, खुद का अपना अनुभव बताना चाहूंगा। ये उदाहरण नहीं है, अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा आज से 8 साल पहले का, जब ई मीडिया वेबसाइट डिजाइनिंग जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, ये कंपनी स्टार्ट नहीं हुई थी, और मैं जब इस फील्ड में सीख चुका था और अपना न्यूज पोर्टल बनवाना चाह रहा था और काम करना चाह रहा था। तो आज से दोस्तों 8 साल पहले की बात है। आज से 8 साल पहले जब मैं न्यूज पोर्टल चलाना सीख गया था, इसके काम करना सीख गया था, क्योंकि मैंने इससे पहले 2-3 साल काम किया था न्यूज पोर्टल में। मैं मीडिया में सालों से काम कर रहा हूँ, अभी भी मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ, साथ में मैं अपना न्यूज़ पोर्टल भी रन करता हूँ, और मेरा अभी शिक्षा भी चल रही है, मतलब मेरा पीएचडी चल रहा है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में। तो मेरी पीएचडी की पढ़ाई, सॉरी, मेरी मीडिया की पढ़ाई अभी तक चल रही है। और जब मैं आज से 8 साल पहले अपना न्यूज़ पोर्टल बनवाने की शुरुआत करने वाला था, तो मैंने, स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से कुछ लोग करते हैं जिनको न्यूज़, अब देखिए मुझे न्यूज़ पोर्टल चलाना आता है, न्यूज़ पोर्टल कैसे काम करता है ये भी आता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि न्यूज़ पोर्टल कहाँ से बनवाना है और किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें नोट की जाती है, देखी जाती है। स्वाभाविक सी बात है, मुझे मार्गदर्शन किसी का इस चीज़ के लिए मिला नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी। आज से 8 साल पहले दोस्तों यूट्यूब भी नहीं आया हुआ था कि मुझे कोई इस तरीके से ही वीडियो, जिस तरीके से आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ऐसा कोई मुझे समझा देता। तो दोस्तों मैंने नॉर्मली इंटरनेट, चूंकि मैं जानता था काम इंटरनेट का ही था, तो मैं इंटरनेट से मैंने सर्चिंग करी, कुछ कंपनियों की तलाश करी, अच्छी कंपनी। स्वाभाविक सी बात है उस समय इतना ज्यादा नहीं था, तो मैं ये चाहता था कि कोई ऐसी कंपनी हो जो अच्छी सर्विस मुझे अच्छे बजट में दे दे। तो मैंने 15,000 रुपए के अंदर एक न्यूज पोर्टल बनवाया। मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो उस कंपनी से मैंने न्यूज़ पोर्टल बनवाया, मुझे 15,000 के अंदर न्यूज़ पोर्टल बनाकर दिया गया। मुझे बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बताई गई, ये मिलेगा, वो मिलेगा। न्यूज़ पोर्टल मेरा बन के रेडी हो गया, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। मात्र दोस्तों 15 दिन के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम आई। मैं मेरे अंदर बहुत जोश था, बहुत जुनून था कि मैं इतना अच्छा काम करूँगा कि मेरे इतना जल्दी ट्रैफिक गेन होने लगेगा, इतने समाचार लगाऊँगा। पर दोस्तों 15 ही दिन में मेरा सपना थोड़ा-सा टूट गया। मैं थोड़ी-सी मायूसी हो गई क्योंकि मेरी वेबसाइट बंद हो गई। कुछ प्रॉब्लम आई, मैंने अपने डेवलपर को, जहाँ से मैंने बनवाई थी, उन डेवलपर से कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने बोला कि सर इसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम है, तो हम सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मुझे 3 दिन लग गए। मैं 3 दिन तक करीबन 10 से ज़्यादा फ़ोन कर चुका उनको, और लास्ट उनका जब कॉल मैंने तीसरे दिन उनको किया कि सर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चूँकि न्यूज़ पोर्टल है, मुझे 3 दिन की न्यूज़ भी अपडेट करना है। मैं मार्केट में पब्लिसिटी कर चुका हूँ, मेरा न्यूज़ पोर्टल है, और 3 दिन से लोगों को समाचार मिल नहीं पा रहे हैं। मैंने कई सारे ग्रुप्स बना रखे हैं, उन ग्रुप में समाचार जा नहीं रहे हैं। मुझे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हो गया? वेबसाइट, कई लोग जा रहे हैं वेबसाइट पे, वेबसाइट बंद आ रही है। तो उन्होंने मुझे एक एक गलत लहज़े में उन्होंने मुझसे बोल दिया कि सर आपको पता नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस मामले में तो आप ज़्यादा बात मत कीजिए, टेक्निकल काम है, ये ऐसा ही होता है। दोस्तों मुझे काफ़ी बुरा लगा कि यार ये किस तरीके से, पर चूँकि मैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी वेबसाइट उनके, सही उनको ही करना थी। तो दोस्तों 5 दिन मुझे लग गए, और 5वें दिन मेरी वेबसाइट चालू हुई, और उन्होंने मुझे 5वें दिन वेबसाइट चालू करने के बाद 50 ऐसे इंस्ट्रक्शंस बता दिए कि जो मेरे समझ से बाहर थे। ना उन्होंने मुझे कुछ समझाया, ना गाइड किया, पर इंस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगली बार खराब हो गया तो हम सपोर्ट नहीं दे पाएँगे, या जो भी उन्होंने 50 बातें कर दी। अब इसको क्या बोले दोस्तों, मैंने तो पैसा पूरा दिया था, उसके बावजूद भी फिर 1 महीना मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद में करीबन अगले महीने फिर मुझे कुछ समस्या आ गई। तब उन्होंने, जैसे ही समस्या आई, उन्होंने बोला ठीक है सर, हम आपको अपडेट करते हैं समस्या देख के। नेक्स्ट डे दोस्तों उन्होंने बता दिया कि ये समस्या ऐसी-ऐसी है, आपके इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके इसमें विज़िटर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको स्पेस और आपका सर्वर जो है वो अपग्रेड करवाना पड़ेगा।
अब जब उन्होंने बोला कि मेरे पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे एक अच्छा लगा कि चलिए मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ है। तो दोस्तों फिर मैंने 2000 रुपए दिया, अपना सर्वर फिर अपग्रेड करवाया। ये दोस्तों चलती रही, ये महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ था और फिर मुझे समस्या आ गई। फिर समस्या आने के बाद दोस्तों फिर वही प्रॉब्लम कि उन्होंने बोला कि सर आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से ये दिक्कत हो रही है, आपने एंटीवायरस नहीं करा, आपने ये नहीं करा, उन्होंने वो नहीं करा, और फिर उन्होंने मुझसे फिर पेमेंट की डिमांड करी। अब दोस्तों मेरा मन में ये वाली बात आ गई थी कि यार या तो मैं गलत फंस गया हूँ या ये गलत चीज मैंने चुन ली है। अब मैं न्यूज पोर्टल को लेके मेरा जो जोश था वो कम होना शुरू हो गया था। फिर दोस्तों जाके मैं फंस तो गया ही था, फिर मैंने 1500 रुपये दिए, फिर मैंने अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको फिर सॉल्व करवाया। एक एरर आना शुरू हो गया था उस पर, फिर वो एरर दूर हुआ, फिर मैंने काम करना शुरू हुआ। एक दिन दोस्तों मेरी वेबसाइट हैक हो गई। उस पे एक हमारी पड़ोसी देश का झंडा आने लगा। मैंने बोला ये क्या हो गया, एक नई समस्या पहली बार आ गई, अब इसका मैं क्या करूं। फिर उनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला सर अरे ये तो आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, आपकी वेबसाइट पॉपुलर हो रही है, तो इसको साइबर अटैक हो गया, इस पे इन्हें किसी हैकर ने हैक कर लिया, तो अब इसको हमको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल हैकर से वापस इसको ठीक करवाना पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने बोला अब इसका क्या हो, तो बोले इसको इसके लिए हमें किसी हैकर से अप्रोच करना पड़ेगा, मान के चलिए 2-4 हजार रुपए खर्चा तो सर वो लेगा ही। अब फाइनली दोस्तों मेरा जो सब्र का बांध था वो टूट गया। मैंने उन सर को यही बोला कि सर ठीक है जो भी आप बता रहे हैं ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है न्यूज़ पोर्टल में, तो आप एक काम कर दीजिए, मेरा न्यूज़ पोर्टल आप बंद कर दीजिए, मुझे नहीं चलाना, मेरा नाम हटा दीजिए वहाँ से, मेरा पोर्टल को हटा दीजिए, मुझे नहीं चलाना। तो दोस्तों वो पोर्टल मेरा फिर उस दिन से बंद हो गया। तब दोस्तों फिर अब ये मैंने इसलिए एग्जांपल सुना है, अब इसके बाद बहुत लंबी और कहानी है कि ई मीडिया की शुरुआत कैसे हुई, ये किसी दिन अगले किसी विषय में आपको बताऊंगा जब कोई ब्लॉग बनाऊंगा। पर मैंने ये एग्जांपल आपका अपना अनुभव इसलिए शेयर किया कि इतनी प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, पर यही मैं आपको आने वाले किसी वीडियोस में हमारे जितने क्लाइंट है, हमारे ऑलमोस्ट अगर न्यूज पोर्टल के मैं आपको सिर्फ अच्छे 500 से ज्यादा क्लाइंट हैं अगर हैं, तो उनमें से मात्र 10 से 5 भी ऐसे क्लाइंट होंगे जिनके पोर्टल 10,000, 20,000, 25,000 तक के बने हुए हैं। उनके आपको रिस्पॉन्स बताऊंगा, उनके वीडियोस आपको बताऊंगा कि उनका क्या कहना है हमारे सर्विसेज को लेके। लगभग पिछले 3 साल, 2 साल या साल भर से जो लोग हमसे सर्विस ले रहे हैं, उनको अपना अनुभव मैं बताकर कि इसमें उनको हमने कभी समस्या आने नहीं दी, कभी भी समस्या आती है उनसे 1 रुपए कोई अतिरिक्त नहीं लिए जाते, उनसे जितना हो सका है उनको गाइड किया जाता है कि वो दूसरों को गाइड कर सके। जो समस्या मेरे साथ आई या हमारे जैसे कई लोगों के साथ आई, उन वैसी समस्या दूसरों को नहीं आए जो हमसे जुड़े। तो दोस्तों सर्विसेज, ये पूरी बात का सार ये निकला कि सर्विस सामने वाले को अच्छी मिलना चाहिए, आप लोगों को सर्विस अच्छी मिलना चाहिए। दूसरी चीज, आप न्यूज पोर्टल बनवा रहे हैं तो आपको सर्विस टाइम पे मिलना चाहिए, क्योंकि आपका न्यूज पोर्टल 1 या 2 दिन बंद हो जाता है तो उसका काफी ज्यादा खामियाजा और नुकसान आपको भुगतना पड़ता है आपके नेटवर्क में। तो दोस्तों आप ऐसी जगह से न्यूज पोर्टल बनवाते हैं जहां से आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिलता है, और सबसे अच्छी बात जैसे ई मीडिया वेब एंड ऐप के थ्रू आप हमारे थ्रू न्यूज पोर्टल बनवाते हैं, सपोर्ट सिस्टम, वीडियो ट्यूटोरियल्स, अच्छा सपोर्ट, अच्छा गाइडेंस, उसके साथ में दोस्तों आपको आपके बजट के अनुसार आप न्यूज पोर्टल बनवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास 50,000 तक के पोर्टल भी अवेलेबल हैं और 6,000 7,000 तक के भी अवेलेबल है। बात आ जाती है फंक्शनैलिटी की। फंक्शनैलिटी क्या क्या आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ जाएगा, डिजाइनिंग क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ता घटता रहता है। और दोस्तों बात आ जाती है सब एक जैसा नहीं होता, क्योंकि अगर पोर्टल का प्राइस मात्र 5,000 रुपए होता है या 7,000 होता, तो हमसे 50,000 वाला पोर्टल कोई क्यों बनवाता, 25,000 वाला कोई क्यों बनवाता, या हमसे या दूसरों से भी क्यों बनवाता। क्योंकि दोस्तों जिसमें स्वाभाविक सी बात है, बुलेट का प्राइस 2 लाख रुपए है, तो उसमें 2 लाख की फंक्शनैलिटी, फीचर्स और काम किया गया है, तो उसकी कीमत 2 लाख है। अगर कोई छोटी बाइक है या लूना की बात कर लें या एक्सल की बात कर लें, उसका प्राइस 30, 40, 50,000 रुपए है, तो उसमें उतना ही काम किया गया है, काम दोनों कर रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, लोगों को बिठा के ले जा रहे हैं। पर दोस्तों बुलेट और लूना में अंतर तो आप समझ ही सकते हैं ना। और ये अंतर पता चलेगा एक न्यूज पोर्टल के लिए कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ये लोग वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो मेरे जैसे हैं, जो त्रस्त हो चुके हैं कई लोगों से या पहले परेशान हो चुके हैं, वो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ई मीडिया वेब एंड ऐप के साथ जुड़े हैं जब से, कोई समस्या नहीं आई, पूरा पैसा वसूल है। पर दोस्तों जो लोग नए हैं उनको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप जब जुड़ते हैं आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता है, आपके काम में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, ऊपर से आपको कई चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं।
कई मार्गदर्शन फ्री में दिया जाता है, एक अच्छी टीम के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो दोस्तों ये चीजें उनकी रहती है। आज ये वीडियो बनाने का दोस्तों उद्देश्य यही था कि आप लोगों को ये बता पाऊं मैं कि प्राइस में क्यों अंतर होता है, और अगर प्राइस में अगर आपको किसी दूसरी सर्विस से कोई सस्ते में दे रहा है, लोग हमें फोन करके या कांटेक्ट करते हैं या व्हाट्सएप पे, जैसा हम नंबर देते हैं तो उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि पहले तो कि सर हमें न्यूज पोर्टल बनवाना है, डिजाइन और प्राइस मांग लेते हैं, उसके बाद में दूसरों के पोस्ट भेज के सर ये तो 3,000 में दे रहा है, सर ये तो 4,000 में दे रहा है। तो हमारा सीधी सी बात है, हम किसी को ये नहीं बोलते कि हम ही से बनवाइए, हम ही बहुत अच्छे हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमको 8 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। हम न्यूज़ पोर्टल के लिए विशेष काम करते हैं, हमको अच्छा अनुभव है, चूंकि मैं अपनी मीडिया फील्ड से होने के नाते मेरा नॉलेज भी आप तक शेयर करता हूँ। तो आपको एक अच्छे नॉलेजेबल टीम के साथ जुड़कर काम करने का एक अलग ही बात होती है। फिर भी आप स्वतंत्र हैं, आप जहाँ से बनवाना चाहते हैं, पर हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप वो 3-4 हज़ार रुपए कहीं से काम करवाएंगे और आपको इतनी दिक्कतें आती है, आपको बाद में सपोर्ट नहीं मिलता, प्रॉब्लम्स आती है, घूमकर बात वहीं आ जाती है, या तो आपका खर्चा उतना हो जाता है या फिर आपका इस विषय से, न्यूज़ पोर्टल या टेक्निकल लाइन से विश्वास ही उठ जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मैं बस आपको यही बताऊंगा कि प्राइस में अंतर इन चीज़ों के कारण से, क्योंकि सर्वर अलग अलग कीमत के आते हैं दोस्तों। कम बजट का कम कीमत का सर्वर आपको दिया जाएगा, अगर आपका बजट अच्छा होगा तो आपको एक अच्छा सर्वर, सिक्योरिटी आपको अच्छी मिलेगी, आपको फंक्शनैलिटी अच्छी मिलेगी, आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा, आपको न्यूज़ पोर्टल अच्छा मिलेगा, आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा, आपको डिजाइनिंग अच्छी मिलेगी, आपको गाइडेंस अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों कभी भी आप न्यूज़ पोर्टल बनवाते हैं तो इन चीज़ों का विशेष आप ध्यान रखें। आपके माइंड में ये बात क्लियर हो गई होगी प्राइजेस क्यों अलग अलग होते हैं। और अगर आप अपना न्यूज़ पोर्टल बनवाना चाहते हैं, एक अच्छे टीम के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो आप ई मीडिया वेब ऐप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 799999061009। आई होप आपको ये वीडियो और टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।